नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित शिव कुमार शास्त्री और आपके लिए लेकर आया हूं साप्ताहिक राशिफल। तो हम बात करते हैं प्रथम राशि मेष की। मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह पैरों में दर्द की समस्या, मोच, जोड़ों का दर्द से आपको इस सप्ताह निजात मिल सकेगी, या पहले से जो इस दर्द से पीड़ित हैं उनको निजात मिल सकेगी। विशेष रूप से यह सप्ताह 50 वर्ष से ज़्यादा की आयु वाले जातकों के लिए विशेष उत्तम रहने के योग बनेंगे। इस सप्ताह आपकी चंद्र राशि के दूसरे भाव में मंगल के विराजमान होने के कारण आप घर परिवार की साज सज्जा या उसकी मरम्मत को लेकर अपना धन बहुत खर्च कर देंगे। इसका अंदाज़ा आपको शुरुआत में भले ही ना हो, लेकिन ये खर्च आपके आने वाले समय में आर्थिक तंगी उत्पन्न करने का मुख्य कारण बनकर उभरेगा। इसलिए बेहतर ये रहेगा कि आप इन खर्चों को थोड़ा सूक्ष्म रूप से लें। अगर कराना ही चाहते हैं तो ज़्यादा लागत आप ना लगाएं, सीमित रूप से आप यह करें। यह सप्ताह आपका कोई करीबी या घर का सदस्य आपके प्रति बेहद अजीब व्यवहार कर सकता है, जिसके कारण आपको कुछ असहजता महसूस तो होगी ही, साथ ही आप उन्हें समझने में भी लगभग अपना बहुत सा समय और ऊर्जा व्यर्थ कर सकते हैं। चंद्र राशि के 10वें भाव में शनि के बैठे होने की वजह से इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में पर आपका रुतबा साफ दिखाई देगा, जिसके कारण दफ्तर में आपके दुश्मन भी आपको दोस्त बन जाएंगे, क्योंकि आपके सिर्फ एक छोटे से अच्छे काम की बदौलत ही आपको कोई बड़ी तरक्की मिल सकेगी, जिसकी चर्चा हर कोई करेगा। ऐसे में इस अच्छे समय को जीते हुए आनंद की अनुभूति करें। इस राशि के कुछ छात्र जो विदेशों में जाकर पढ़ने को सपना देख रहे थे, उन्हें इस सप्ताह किसी शुभ समाचार मिलने के योग बन रहे हैं, क्योंकि बुध चंद्र राशि के आपके 9वें भाव में स्थित होंगे। हालांकि इसके लिए आपको अपने सारे दस्तावेजों पूरे रखने और जिस कॉलेज या स्कूल में दाखिले का प्रयास कर रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने की ज़रूरत होगी, ताकि आप अपनी ओर से कोई भी भूल या चूक करके अपने हाथ आए मौके को न गंवाएं। वृष राशि वालों के जातकों के लिए यदि आप कॉफ़ी या चाय के शौकीन हैं तो दिन में 1 कप से ज़्यादा इनका सेवन आपके लिए इस सप्ताह हानिकारक हो सकता है। खासतौर पर यदि आप दिल के मरीज हैं तो कॉफ़ी पीने से बचें, अन्यथा डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। एक लंबे अरसे के बाद ये सप्ताह आपके आर्थिक पक्ष को मजबूती देगा, क्योंकि इस समय आप हर प्रकार के खर्चों पर नियंत्रण रखते हुए अपने धन को संचित करने में कामयाब हो पाएंगे। इसके लिए सारा श्रेय केवल खुद को ही देने की जगह अपने कारोबियों, घरवालों और अपने साथी को भी इसका कुछ श्रेय जरूर दें। आप इस सप्ताह महसूस करेंगे कि दोस्त, रिश्तेदार और घर के लोग आपकी ज़रूरतों को नहीं समझते हैं, जिससे आपके मन में उनके प्रति गलत भावना आ सकती है। ऐसे में आपको इस बात को समझने की भी ज़रूरत होगी कि दूसरों में बदलाव लाने की बजाय यदि आप खुद में बदलाव लेकर आते हैं तो आप खुद को काफ़ी हद तक तनाव मुक्त रखने में सफल होंगे। आपकी चंद्र राशि से शनि 10वें भाव में स्थित होंगे और ऐसे में कार्यस्थल पर इस सप्ताह कुछ सकारात्मक घटित हो सकता है, जब आपको इस बात का एहसास होगा कि दफ्तर में जिसे आप अपना दुश्मन समझते थे वह दरअसल आपका शुभचिंतक है। इसलिए उनके साथ अपने सभी खराब अनुभव भूलकर नई और सकारात्मक शुरुआत के लिए आपको ही कोई अच्छा फैसला लेना होगा।
इस सप्ताह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और इस हेतु यदि आप विदेश जाने के इच्छुक हैं तो उसमें भी आपको अच्छी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं, क्योंकि बुध आपकी चंद्र राशि के 8वें भाव में विराजमान होंगे। इसलिए आप अपने सभी दस्तावेजों पूरे रखें और सभी जरूरी फॉर्म को समय समय पर भरते रहें। हम बात करेंगे अगली राशि मिथुन राशि की। साप्ताहिक राशिफल में आपकी चंद्र राशि के 11वें भाव में राहु और बृहस्पति के एक साथ स्थित होने की वजह से इस सप्ताह सेहत के नज़रिए से स्थितियां पूरी तरह आपके पक्ष में ही दिखाई देती हैं, जिससे आप एक अच्छे और बेहतर स्वास्थ्य का अनुभव लेकर प्रसन्नचित्त हो सकेंगे। साथ ही इस राशि के बुजुर्ग जातकों को इस दौरान आपको घुटनों और हाथों की पुरानी परेशानी से भी निजात मिल सकती है। यदि आपने पूर्व में कोई धन निवेश किया था तो इस सप्ताह वो आपको परेशानी का मुख्य कारण बन सकता है, क्योंकि आपको इससे आर्थिक हानि हो सकती है। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि कोई फैसला जल्दबाजी में ना लेते हुए बेहद सोच समझकर ही लें। घर में उल्लास का माहौल इस सप्ताह आपके तनाव को कम कर देगा। ऐसे में ज़रूरी होगा कि आप भी इसमें पूरी सहभागिता करें और महज मूक दर्शक ना बने रहें। साथ ही इस सप्ताह आपको इस बात को समझने में भी मदद मिलेगी कि अपने परिवार की भलाई के लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी। इसके लिए आपके हर कामों के पीछे प्यार और दूरदृष्टि की भावना होनी चाहिए। इस सप्ताह आप पूर्व की तुलना में अपने लक्ष्यों को कुछ ज़्यादा ही ऊंचा तय कर सकते हैं, क्योंकि चंद्र राशि के 9वें भाव में शनि स्थित होंगे। ऐसे में उसे पूरी करने में भी आपको अच्छी खासी मेहनत करनी होगी और आशंका है कि यदि किसी कारणवश उसका परिणाम आपकी उम्मीद के मुताबिक ना आए तो आप खुद से निराश भी हो सकते हैं। इस सप्ताह कई छात्रों को परीक्षा में मेहनत के अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं होगा, जिससे उनके अंदर निराशा का भाव उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में आपको इस बात को समझते हुए खुद को शांत करने की ज़रूरत होगी कि जीवन में हार जीत लगी रहती है। इस बात को समझने में पुनः अपनी मेहनत शुरू करें। चंद्र राशि के 9वें भाव में बृहस्पति के स्थित होने की वजह से इस हफ्ते आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आने की आशंका ना के बराबर ही रहेगी। जैसा स्वास्थ्य आपका है वर्तमान में वैसा ही यथावत बना रहेगा, जिसके चलते अधिकांश समय आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेंगे। आप भौतिक और मानसिक दोनों पक्षों से सबल रहेंगे और ऊर्जा के साथ एक उत्तम और स्वास्थ्य जीवन का आनंद ले पाएंगे। हालांकि आपको कुछ घबराहट की शिकायत रह सकती है, इसलिए समय समय पर चिकित्सीय परामर्श अवश्य लेते रहें ताकि आप अपने अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले पाएं। इस सप्ताह व्यापारियों को कार्यक्षेत्र के सिलसिले में किसी दूसरे राज्य में जाना पड़ सकता है, जहां उनका उम्मीद से ज़्यादा काफ़ी धन बर्बाद होगा, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 7वें भाव में शनि महाराज विराजमान होंगे। घर परिवार में इस सप्ताह बहुत सारे मेहमानों की आवभगत आपका मूड और आपका अकेलापन खराब कर सकती है, क्योंकि इस दौरान आप कुछ समय घर पर अकेले बिताना चाहते हैं, परंतु मेहमान आपको ऐसा करने नहीं देंगे।
यह सप्ताह आपके जीवन में कार्य क्षेत्र से जुड़ी कई नई चुनौतियों को लेकर आने वाला है। ऐसे में संभव है कि आपको नए टारगेट लक्ष्य दिए जाएं, इसलिए मुश्किल मामलों से बचने के लिए आपको अपने संपर्क उपयोग करने की ज़रूरत रहने वाली है। आपकी चंद्र राशि के छठे भाव में बुध मौजूद होंगे और इसका परिणाम स्वरूप यदि आप प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस पूरे समय कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि आपको इस दौरान अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलने के योग नज़र आ रहे हैं। हालांकि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के मार्ग में कुछ छोटी छोटी बाधाएं उत्पन्न जरूर होंगी, लेकिन आपकी मेहनत रंग भी जरूर लाएगी और आप उन सभी समस्याओं का अकेले ही समाधान ढूंढने में सफल रहेंगे।